जय करम गोसाई। गुरु भाई बहना, मैं एक कर्मा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। किसान बड़े गरीब और निर्धन थे। बेटा जो था, बेटा छोटा था और बेटी बड़ी थी। किसान का बेटा और बेटी दोनों बड़ा हो गया। किसान अपने बेटी का ब्याह कर दिए और बेटी ससुराल चली गई। जब ससुराल चली गई तो किसान कहते हैं अपने बेटा से कि बेटा, बहन के लिए ससुराल में पूजा कर्मा का नहीं होना चाहिए, उसे अपना घर लिवा लाओ। तो कुछ दिन तक किसान अपने घर में लाते रहे, यानी किसान का पुत्री अपना मायका में कर्मा व्रत की। धीरे धीरे समय बीतता गया और किसान का बेटी का 2 बच्चे हो गए। किसान का बेटी कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मायका में आकर सारा दिन कर्मा व्रत किया हूँ, लेकिन अब आना बड़ा मुश्किल है। अब हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा बड़ा हो गया है। उसका पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो जाता है। घर का गृहस्थी संभालने में बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। किसान बोले कि अब मेरा बिटिया बड़ी हो गई है, अब तो इसे ज्ञान हो गया है, चलो कोई बात नहीं। धीरे धीरे कर्मा का दिन आया। जब कर्मा का दिन आया तो किसान अपने बेटा से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा बहन जो है ससुराल में है और बहन के लिए साड़ी, श्रृंगार, फल फलहरियाँ, पूजा का सामान सभी लेकर और उसके घर पहुंचा लाओ। जब भाई ने अपने बहन के घर जाने लगा, जाते 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 पैदल की रास्ते शाम हो गया। जब शाम हो गया तो भाई अपने बहन के घर पहुंच गया। उस समय थोड़ा थोड़ा सूरज डूबने से बच रहा था, सूर्य का किरण थोड़ा थोड़ा था। बहन जो थी चरखी में सूत काट रही थी और भाई बाहर से आवाज दिया, दीदी दीदी, मैं आ गया हूँ, बाहर निकल कर देखो। दीदी, मैं आ गया हूँ, बाहर निकल कर देखो। बहन जो थी बेचारी सूत काट रही थी, सूत का धागा टूट चुका था, कच्चा धागा था, टूट गया था। वो जोड़ने में उसको बहुत देर लग रहा था। बहन ने बेचारी कच्चे धागे जोड़ रही थी और भाई 3-4 आवाज लगाया, बहन नहीं निकली। तो भाई सोचा कि मेरा बहन तो अब बड़ी धनवान हो गई है, बहुत अमीर हो गई है, अब इसके पास धन हो गया है, इसलिए अब मेरा जरूरत इसका नहीं है, अब हम चले, लौट चले। भाई ने पूरे सामग्री लेकर और पिछवाड़े का घूम गया। बहन सूत जोड़कर और घर से निकली तो भाई थोड़ा दूर जा चुका था। बहन निकली, भाई भाई चिल्लाने लगी, आवाज देने लगी। भाई मुड़कर देखा, अरे इतना देर से? हाँ भैया, आप नहीं जानते हो, अरे मैं तो सूत काट रही थी और काटते काटते एक धागा बिखर गया और टूट गया। यदि जोड़कर नहीं आते तो कुछ गलत ही होता, इसीलिए हम सूत जोड़कर बाहर निकले। तुम नाराज हो गए? नहीं भैया, घर के अंदर चलो। भाई ने अंदर गया। जब अंदर गया तो बहन ने भाई के लिए बड़े प्रेम से बिछावन लगाई। बिछावन लगा के लोटे में पानी लाई, भाई का
पांव धोई बड़े प्रेम से, भाई के लिए नाश्ता दिया, भाई नाश्ता किया। उसके बाद बहन ने भाई से कुशल पूछा कि मेरा माँ कैसी है, पिताजी कैसा है। भाई ने कुशल पूर्वक सबको बताया, पूरे गांव समाज सबको पूछी बहन, भाई सबको बारे में बताया। भाई ने हंसते हुए अपने बहन के हाथ में थैला धरा दिया। बहन मुस्कुराती हुई हाथ में ली और बोली, भैया अभी भी याद था? हाँ, क्यों नहीं याद रहता, ये तो कर्मा पूजा है, भाई का जो नियम होता है मैं अपने फर्ज अदा करने आया हूँ। इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं और तुम्हारे पूजन के सामग्री है, फल फलहरियाँ भी है, तुम्हारे खाने का भी सामान है। बहन ने बेचारी मुस्कुराती हुई वो थैला ली और चुपचाप फिर रह गई, बाहर निकली, पड़ोसन के घर गई और पड़ोसन से बोली, अरे मैं कुछ आपसे पूछने आया हूँ। पड़ोसन बोली, भाई क्या बात है बताओ, आज बड़ी खुश हो, कोई खास मेहमान आए तो क्या बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। वो जो पड़ोसन थी और रिश्ते में ननद लगती थी, वो मजाक की कि अरे भाभी कौन खास मेहमान आए हैं, जरा हमें भी तो बताओ। बोली कि मेरा भाई, अच्छा वो तो बड़े ही खास हैं, जाओ चूल्हे में सरसों का तेल से पूरा पुताई कर दो, चौका दे दो सरसों का तेल से और शुद्ध गाय का घी में अधन दे दो और उसमें चावल डाल देना, बहुत जल्दी भोजन बनेगा और स्वादिष्ट बनेगा। बहन ये बात सुनकर उछलती कूदती आ गई और आके झट से एक बर्तन में तेल निकाली और तेल से चौका दे दी और उसके बाद डेगची में घी निकाली और उसमें चावल डाल दी। अब बार बार इसका पांव भी फिसल रहा है, चौका भी नहीं सूख रहा है, चावल भी नहीं सीज रहा है। भाई भूख के मारे व्याकुल हो रहा था। भाई ने बहन से पूछा, बहन खाना बना? नहीं भैया, खाना तो अभी तक नहीं बना है, जहां तक के कि मेरा चौका भी नहीं सूख रहा है। अरे बहन कैसे चौका लगाई हो? भैया पड़ोसन ने बताया कि कोई खास मेहमान आए तो तेल से चौका लगाना, घी के अधन में चावल डालना, और मैंने वही किया हूं। अरे बहन तुम नहीं जानती हो, पड़ोसन तो तुमसे मजाक किया। जल्दी से मिट्टी घोरकर और चूल्हे में चौका लगा दो पानी से और पानी का अधन लगा दो, उसमें चावल डाल दो, जल्दी से भोजन बन जाएगा। बहन ने बड़े प्रेम से मिट्टी घोरकर चूल्हे में चौका लगाई और एक बर्तन में पानी रखी और पानी डाल के अधन डाल के उसमें चावल डाली। दाल भी बन गया, चावल भी बन गया, सब्जी भी बन गया। अपने भाई को भोजन कराई। बहन ने सोची कि चलो सवेरा होते ही तो मेरा भैया चला जाएगा, इसलिए रास्ते का कुछ खाना बना कर दे देंगे। बहन ने क्या किया कि रात में चावल पीसी और चावल पीस कर बड़े प्रेम से कढ़ाई में घी का मोम देकर उसको भूंज दी, उसमें शक्कर डाल दी और उसमें बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर लड्डू बना दी। लड्डू बनाकर और एक थैले में बंद करके और सवेरा होते ही अपने भाई को दे दिया। थोड़ा सा अपने बच्चे के लिए रख दिया क्योंकि उस दिन व्रत था, और कुछ भाई को रास्ते का खाना दे दिया। बहन भाई ने लेकर चल दिया, और जब चल दिया तो कुछ ही समय बाद दो बच्चे थे, वो अपने माँ से बोला, माँ मेरे मामा जी को ले जाने के लिए तुम क्या बनाई थी रात में, मैं देखा था। माँ बोली बेचारी, अरे बेटा
तुम्हारे मामा के लिए तो मैंने घी में लड्डू बनाया था, यदि खाने का मन है तो कोठी के कंधे पे रख दिया हूँ, जाके लेके खा लेना। बच्चे ने लड्डू निकाला तो बोलता है, माँ लड्डू लाल कैसे दिख रहा है, ये क्या डाल दी हो? नीला रंग और लाल रंग दिखाई दे रहा है। बेचारी दौड़ के गई देखने लड्डू। उसके बाद जिस जाते में पिसी थी चावल उसमें देखने गई तो देखती है कि उसमें सांप जो था घुन पिस गया है, क्योंकि सर्प जो था जाता के चक्की में बैठल था और ये बेचारी ऊपर से एक चक्की लगा दी, उसको झाड़ी नहीं और वैसा ही और चावल डाल के पीस दी। सर्प जो था पूरा पिसा के और उसमें गिर गया। वैसा ही अंधियाला में बेचारी पीस के बांध के दे दी थी, देखी नहीं। बच्चे का बोली कि अरे ये लड्डू मत खाओ, मैंने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया हूँ। हे भगवान मेरे भाई को प्राण को रक्षा करना, हे कर्मा महाराज मेरे भाई को प्राण को रक्षा करना। मैं अपने भाई के लिए प्राणों का रक्षा मांग रही हूँ आपके से भगवान। बेचारी भगवान से विनती कर रही है और जो भी लड्डू था इसके पास वो जल्दी से मिट्टी खोद के और उसमें झाँक दी और बच्चे का बोली कि देखो बेटा भोजन कर लेना, लड्डू मत खाना, लड्डू मैंने फेंक दिया हूँ। बेचारी दौड़ने लगी, दौड़ते 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 भाई के पास पहुंच गई। उस समय भाई एक वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। भाई हाथ में लड्डू लेकर खाने को लिए कोशिश कर रहा था कि अब खाएंगे, तब तक बहन दूर से चिल्लाती जा रही है, भैया रुको, भैया रुको। बहन बोली बहन क्या, भाई बोला बहन क्या बात है, क्या कहो, क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे घर से कुछ भी चोरी करके लेकर नहीं आया हूं। भाई बोला जब ऐसा तो बहन कहती है कि नहीं भैया हम तुम्हारे प्राण के रक्षा के लिए आ रहे हैं, भैया तुम मेरे घर से चोरी करके नहीं लाए हो। और आके बोली कि भैया क्या लड्डू तुम खा गए हो? नहीं बहन मैं तो एक भी लड्डू नहीं खाया हूं, खाने ही वाला था। बेचारी कहती है भैया मैं अंधियाले में जो जाता का चक्की होता है, ऊपर वाला चक्की मैंने रख दिया, चावल डाल के पीस दिया, उसमें सर पे हेल के बैठा हुआ था। भैया मैं देखा नहीं, वो चप के पिसा गया चावल में, और देखो लड्डू में क्या है। भैया यदि तुम खा लेता तो तेरा प्राण निकल जाता। काहे को बहन, काहे को भाई, मैंने तेरा हथियारा ही बन जाता। बहन ने लेकर फेंक दिया और बोला कि भैया खुशी खुशी तुम जाओ अपना घर, हम तुम्हारे लिए जाके व्रत करेंगे और व्रत करके हम भगवान से कहेंगे कि हे भगवान मेरा कर्म है, भैया का धर्म है, मेरा जो कर्म था वो कर्म कर लिया, लेकिन धर्म निभाना मेरा भाई का है। मैं ये व्रत अपना कर्म के लिए कर रहे हैं, अपने कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, लेकिन धर्म मेरे भाई निभाएंगे। भाई जो था भाई अपने घर चला गया और बहन जो थी भूखी प्यासी अपना घर चली गई और जाकर अपने बच्चे को संभाली। छोटे छोटे बच्चे थे। अपने सास से सारी बातें बताई। सास भी लोग से बताए कि भाई कोई भी बहन अपने भाई के लिए व्रत जरूर करना। बेचारी रात में बड़े प्रेम से पूजा पाठ की, मिट्टी का प्रतिमा बनाई कर्मा गोसाई के और बड़े प्रेम से भक्ति से पूजा पाठ की। पूजा पाठ करते करते भगवान से कहती है कि हे भगवान मैं अपने भाई के लिए सदा व्रत करेंगे और मेरे भाई को रक्षा करना। कर्मा डाल का पूजा किया और कर्मा व्रत किया, भादवा कर्मा व्रत।
भादवा मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन कर्मा व्रत होती है। और बहन जब तक कल जीवित रही तब तक कल अपने भाई की रक्षा के लिए कर्मा व्रत करते रह गई। तो प्रेम से बोलिए कर्मा गोसाई की जय।